ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता रानी की जय हो। आज 29 मार्च रविवार है। आज चैत्र नवरात्रा का पहला दिन है और आज माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो आज अपने सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। तो दुर्गा माता का आह्वान करते हुए दुर्गा सप्तशती के अध्याय पूरे प्रेम से सुनना। आज अपने सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय। वैसे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी भी समय भय, पीड़ा मुक्ति एवं विजय प्राप्ति के लिए किया जाता है, परंतु नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ की अपार महिमा धर्म ग्रंथों में वर्णित है। क्या आपको पता है कि दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं, जो पराशक्ति दुर्गा की महिमा का वर्णन कर साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ मनोवांछित फल प्रदान करता है और इसकी आवृत्तियां महान से महान संकटों को दूर करती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार श्री दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान पूर्वक पाठ करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त स्त्रोत आदि की अपेक्षा दुर्गा सप्तशती पाठ श्रेष्ठ है। यह भुक्ति मुक्तिदायक और पावन से भी पावन है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 100 बार करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ की 3 आवृत्तियां करने पर संकटों की शांति होती है और 5 बार पाठ करने से ग्रह दोषों की शांति होती है। 7 बार करने से महाभय का निवारण होता है। दुर्गा सप्तशती की 9 आवृत्तियां व्यक्ति के प्राण संकट से मुक्त और शांति प्रदान करती है और 11 बार पाठ करने से राजा की कृपा यानी कि सरकार द्वारा सुख सुविधा ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती है। दुर्गा सप्तशती की 12 आवृत्तियां काम्य सिद्धि एवं शत्रुओं का नाश करती है। दुर्गा सप्तशती का 14 बार पाठ करने से शत्रु को वश में कराती है। दुर्गा सप्तशती का 15 बार सुख और श्री प्रदान कराती है। दुर्गा सप्तशती की 16 आवृत्ति पुत्र पौत्र धन धान्य की उपलब्धि प्रदान करती है और दुर्गा सप्तशती का 17 बार पाठ करके व्यक्ति को राजदंड के भय से मुक्त हो जाता है और 18 बार पाठ करने वाले बैर रखने वालों को हरा देता है। श्री दुर्गा सप्तशती की 20 आवृत्ति महासंकट से मुक्ति दिलाती है और 25 आवृत्ति किसी भी प्रकार के बंधन से साधक को मुक्त करती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ 100 बार यानी कि 100 आवृत्ति दुस्साध्य रोग की शांति, हर प्रकार के भय का निवारण, त्रिविध उत्पात से रक्षा, विपत्तियों का नाश, धन लक्ष्मी की वृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति सुगम करती है, अर्थात समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। श्री दुर्गा सप्तशती 108 बार आवृत्ति 100 अश्वमेध यज्ञ फलों की प्राप्ति के साथ मनोकामना पूर्ण करती है। इसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती के पाठ की 76 आवृत्तियां स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति, अभीष्ट सुख, भोग पूर्वक परम मोक्ष की उपलब्धि का साधन है। देवी भक्त दुर्गा सप्तशती के पाठ को श्रद्धा पूर्वक कर जीवन में चमत्कारी परिवर्तन को अनुभव कर सकते हैं। तो आज अपने सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ। प्रथम अध्याय का पाठ करने से हर प्रकार की चिंता दूर हो जाती है। इस अध्याय के अंदर मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए मधु कैटव वध का प्रसंग सुनाया गया है। तो ध्यान पूर्वक सुनना और शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। बोलिए दुर्गा माता की जय हो। महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले के समय में सुआरोचिस नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हो गई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गई। तब वह अपने नगर में आ गई। अब उनके पास सिर्फ अपना ही राज्य बचा था और उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी हमला कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया।
राजा सूर्त अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल पड़े। उसी वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। तो राजा सूर्त ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूर्त महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे रहे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे राज्य का ना जाने क्या हाल कर रहे होंगे। मेरे नगर की धर्म से रक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वो आज मेरे दुश्मनों के हाथों में है। ना जाने बेचारा किस तरह के दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहा करते थे और सदैव मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। ना चाहते हुए भी उन्हें वो काम करने पड़ रहे होंगे जो वो कभी करना ही नहीं चाहते थे। मैंने जो इतनी मुश्किल से धन इकट्ठा किया था उसे मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मिलकर सारे खजाने को खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा लगातार दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूर्त ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है। तो राजा के वचन सुनकर उस वेश्या ने महाराज को प्रणाम करके कहा कि महाराज, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वेश्या हूँ। मेरी पत्नी बहुत ही दुष्ट है और वैसे ही मेरे पुत्र हैं। उन्होंने धन के लोभ में मेरा सारा धन छीन लिया है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं इसी तरह दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहीं पर रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर पर सारे कुशल मंगल हैं या नहीं हैं। यहाँ पर मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि घर में इस समय सारे कुशल पूर्वक हैं या नहीं हैं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वो सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। तो राजा बोले कि जिस धन के लोभी स्त्री पुरुषों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम क्यों करता है। तो वेश्या ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पीतर स्नेह को त्याग कर पति धर्म को छोड़कर मुझे घर से निकाल दिया है, इतना सब हो जाने के बाद में भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उन्हीं में क्यों फंस रहा है। इस बात को जानता हुआ मैं यह जान नहीं पा रहा हूँ कि मेरा चित्त उनके लिए हमेशा दुखी क्यों रहता है। मैं तो उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम तो नाम का नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं हो रहा है। क्या कारण हो सकता है। तो बताते हुए महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वेश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता शुरू की। राजा बोले कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अब भी मुझे सता रही है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वेश्या भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसका त्याग कर दिया है। स्वजनों का त्यागा हुआ भी उनसे हार्दिक प्रेम रखता है और हर समय उन्हीं की बात करता है, उन्हीं की चिंता में रहता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है। अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है।
तो महर्षि मेधा बोले कि विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सबों के लिए हित विषय परतक परतक होता है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को नहीं देखते, परंतु कई जीव ऐसे होते हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रदान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि सभी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, जो अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम भाव से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के खड्डे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा कि भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, सब कुछ मुझे कृपा करके बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो महर्षि मेधा बोले कि राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधु केटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए। वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए थे। श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तो वह उस समय भगवान श्री हरि को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टाकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणय में आकर उकार मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंद पथ अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो, और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्कर, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिधि भी यह तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर तुम सुंदर हो। पर और अपर सब पर रहने वाली सुंदरी तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी अस्त पदार्थ हैं, उनमें जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि
पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर के शरीर को धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और भगवान श्री हरि विष्णु को भी जल्दी से जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा कहने लगे कि हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ का वध करने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री हरि विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध के मारे जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्माओं असुरों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरी महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? तो महर्षि मेधा बोले कि इस तरह से जब वह धोखे में आ गई तो अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे कि जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, वहाँ पर हमारा वध किया जाए। तो महर्षि मेधा कहते हैं कि तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सर काट डाले। इसी तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। तो यह था श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। अध्याय समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखना। कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।